तो आज अपना टॉपिक है सार्क वर्सेस बिम्स्टेक। ये दो ग्रुप हैं, तो इन ग्रुप के अंदर जो डिफरेंस है, जो अंतर है, अपन वो देखेंगे। तो सबसे पहला अंतर तो नाम से ही पता लगता है कि नाम के अंदर ही अंतर देखने को मिलता है हमें, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और वहीं बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मतलब ये साउथ एशियन एसोसिएशन है, मतलब कि साउथ एशिया के देशों से मिला हुआ ग्रुप। और वहीं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव की बात करें तो यह है कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जुड़े हुए देशों के से मिला हुआ ग्रुप। अब डिफरेंस के अंदर पहला डिफरेंस देख लिया हमने, नाम का अंतर। दूसरा आता है इसकी स्थापना। तो सार्क की स्थापना होती है 1985 के अंदर, और वहीं बिम्स्टेक की स्थापना होती है 1997 के अंदर। ठीक है। और सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है, जो नेपाल में है, वो है काठमांडू में। और वहीं बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर या सेक्रेटरीट है वो है ढाका में। ये दूसरा डिफरेंस देखने को मिला हमें। तीसरा आता है, वो आता है इसके अंदर जो शामिल देश हैं उनके हिसाब से। तो अपने सार्क के अंदर है टोटल 8 कंट्री, और बिम्स्टेक में है 7। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। पहला है, सार्क की बात करें तो पहला इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव्स और अफगानिस्तान हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, और कौन सा रह गया? श्रीलंका। तो टोटल 8 देश इसके अंदर शामिल हैं। अब अफगानिस्तान बेशक साउथ एशिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसे भी सार्क के अंदर शामिल किया गया है ताकि उसका भी डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि तालिबान राज की वजह से या कहें कि आतंकवाद की वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया, बहुत पिछड़ा हुआ देश है। और बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक अपन ने देखा है कि बे ऑफ बंगाल या कहें कि बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए देशों से मिलकर बना हुआ ग्रुप है। तो इसके अंदर 7 देश शामिल हैं। पहला इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल और भूटान। अब बात आती है कि नेपाल और भूटान तो बे ऑफ बंगाल से जुड़े हुए हैं ही नहीं, तो उनको क्यों शामिल किया गया है? तो बहुत सिंपल सा है कि उनके पास जो एक्सेस है सबसे नजदीकी समुद्र का या सबसे नजदीकी जलमार्ग का, वो बे ऑफ बंगाल ही है। तो इसलिए इनका भी डेवलपमेंट साथ में हो सके, इसलिए नेपाल और भूटान को भी भारत के द्वारा एक्सेस दिया गया है बे ऑफ बंगाल में जाने का। अभी हाल ही की घटना है कि नेपाल के जो शिपमेंट्स, जो नेपाल के अंदर शिपमेंट जाते हैं बांग्लादेश के, उनको भारत ने रोक दिया था मोहम्मद यूनुस की करतूतों की वजह से। तो ये 7 देश बिम्स्टेक के अंदर शामिल हैं। या कहें कि बिम्स्टेक असल में है क्या, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये सार्क है बट विदाउट पाकिस्तान, क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तान शामिल नहीं है। पाकिस्तान शामिल नहीं होने के पीछे रीजन ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते पाकिस्तान का डेवलपमेंट हो। असल में पाकिस्तान नहीं चाहता कि इंडिया उसको कुछ बातें बोले या उसको बताए कि कैसे क्या काम करना है। और प्लीज मैप के ऊपर इतना फोकस मत करना, ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि कहाँ पे कौन सा देश स्थित है। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं इसके अंदर। यहाँ पर सार्क के अंदर हमको पाकिस्तान देखने को मिलेगा, बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है। अब इनके बीच में जो डेवलपमेंट होने की बातें चली थी, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें एक सार्क की यूनिवर्सिटी बनाई गई थी सभी देशों के द्वारा, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो दिल्ली में है सार्क यूनिवर्सिटी, जहाँ पर इन सभी देशों से बच्चे आते हैं और प्रॉब्लम होती है तो उनको भेज भी दिया जाता है, जैसे कि अभी पहले अटैक के बाद उनको भेज दिया गया था। और इसी तरीके से इनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई थी कि एक मुक्त व्यापार समझौता कर लिया जाए। लेकिन जिस तरीके से टेररिज्म और नशा बहुत ज़्यादा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश के थ्रू भारत में आता है, उसकी वजह से अभी तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पाया है बिटवीन सार्क कंट्रीज, बिटवीन सार्क और बिटवीन बिम्स्टेक। जैसे कि आसियान एक ग्रुप है, आसियान ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसके अंदर 10 देश शामिल हैं। इनके बीच में है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और आप मानेंगे नहीं कि ये वर्ल्ड के सबसे बड़े ग्रुप्स में से एक है ट्रेड के मामले में। तो इसी तरह का ग्रुप बनाने की कोशिश की गई थी सार्क और बिम्स्टेक को,
लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जिस तरह के संबंध हैं, उस तरह के संबंधों को लेकर इनको कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल है। पहले तो सिर्फ पाकिस्तान की ही प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी मोहम्मद यूनुस जैसे लोगों की वजह से बांग्लादेश के थ्रू भी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो अभी सार्क का तो काम ऑलमोस्ट ठप है, और बिम्स्टेक के भी कोई खास अभी तक आसार देखने को मिल नहीं रहे हैं। तो ये देखते हैं, अभी इन फ्यूचर के डेवलपमेंट आते हैं, उनके हिसाब से हम इनको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।